लाइफ में ना बहुत सी घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं जो होती हैं ना हमारे मन मस्तिष्क पे दिमाग पे गहरा छाप छोड़ के जाती है। आप देखो, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, अगर कहीं ब्रेन में चोट लगता है तो इंसान जो होता है पास्ट की बातें जो होता है हाँ भूल जाता है। मतलब वो ये भूल जाता है किस परिवार से है, उसका नाम क्या है, बहुत सी बातें आमूमन हम लोग पिक्चर में इस तरह की स्टोरी देखते हैं। अब ना इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। जब आपको डे टू डे लाइफ में मन को चोट लगती है, आत्मा को चोट लगती है, तो आपको 7 जन्मों की कहानी याद आ जाती है। अगर वहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म होता ना कि मन और आत्मा को चोट लगे हम सब भूल जाएं, तो जीवन सरल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मन को ठेस चोट लगती है, धक्का लगता है, खासकर आपको अपने परिवार वालों से, जिस समय आपको परिवार वालों की ज़रूरत थी, परिवार का कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, उस समय जब चोट लगती है ना, तो इंसान को पिछले कई जन्मों के दुख दर्द याद आना शुरू होते हैं और वहीं से देखो ज्ञान फूटता है। वो ज्ञान होता है गीता का। गीता पढ़ने की चीज़ नहीं होती है। हम ये नहीं करें कि आप गीता मत पढ़िए, गीता पढ़िए। गीता पढ़ के ना आप प्रवक्ता बन सकते हो, ठीक है। जो स्पीकर होते हैं ना, आजकल बहुत ये कॉमन एक मतलब जॉब भी हो गया है और बहुत समाज में ये पॉपुलर भी होता जा रहा है। अच्छी बातें करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गीता पढ़ के आप ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। जब जीवन में दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आता है ना, मन एकदम कड़ा उठता है दर्द से, तब वहीं से ज्ञान की गंगा फूटती है, ज्ञान का सागर फूटता है, निकलता है, और वही होता है गीता का ज्ञान। गीता में बेसिकली क्या कहा गया है? यही बात कहा गया है कि दुख मुसीबत परिस्थिति और परेशानी जब जीवन में आती है तो आपको कैसे स्थिर रखना है, अपने आप को स्थिर रखना है, कैसे जीवन को चलाना है, मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रखना है, और कैसे आपको समाज से परिवार से मोह भंग करना है। प्यार करना है लेकिन मोह भंग करना है। इसलिए जब अर्जुन युद्ध करने से भाग रहे थे तो श्री कृष्ण ने क्या बोला? हे नपुंसक अर्जुन। हालांकि शब्द बड़ा अप्रिय बोला, लेकिन उनकी सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए बोला कि हे अर्जुन उठो, ठीक है। जिन लोगों के साथ तुम माया मोह के बंधन में बंधे हुए हो, यही तुम्हारे पतन का गिरने का कारण है। तो इनके साथ प्यार करो, ठीक है। अपशब्द मत बोलो, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलो और इनका काम ख़त्म करो, सफाया करो। ये बातें जो होती है ना, देखो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। हम लोग नॉर्मली इन बातों पे गहन चिंतन मंथन नहीं करते हैं। जब आप चिंतन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये बातें आपको क्या को सिखा रही है। ये बातें आपको क्या सिखाती है ना, अगर आपको चोट लग रहा है, मन को आत्मा को करा रहा है, आप रोए, बहुत रोए, उस समय कोई आपकी मदद करने नहीं आया, तो वो चीज़ें आपकी आत्मबल को बढ़ाई। अगर आपको कोई सहारा दे देता ना, तो आप अपने अंतर मन की शक्ति को नहीं पहचान पाते। आपका मन मजबूत हो गया और आप एक सशक्त इंसान अब हो चुके हो, तो आप कईयों को मदद करोगे। इसलिए बहुत बार देखो जीवन में जब परिस्थिति आती है ना, मन जब हिलने लगता है, थोड़ा देर इससे से सोचो कि शायद भगवान हमको किसी दूसरे काम के लिए लाया होगा। हमारे भाग में वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीना नहीं लिखा है। नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ मतलब इंसान खाता पीता हंसता बोलता है, वो लाइफ शायद मेरे भाग में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हमको शायद इतना कष्ट मिल रहा है, मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत लोगों के जीवन में बहुत बहुत संघर्ष होता है। हो सकता है आपके लाइफ में उतना संघर्ष नहीं हो, इसलिए आपको थोड़ा सा कष्ट मिला तो आप परेशान हो गए, रोने बिलखने लग रहे हो। ऐसा बेसिकली होता नहीं है कि सिर्फ आप ही के भाग में कष्ट ही कष्ट हो। बहुतों के जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, और जब आप ध्यान से उसको नज़दीक जाके देखोगे ना, उसको इंसान को तब लगेगा कि ये इंसान इतना कष्ट झेल के भी कैसे स्थिर है, क्योंकि उसके अंदर से मन से गीता का ज्ञान फट पड़ा है। तो वो जीवन को समझ चुका है, तो वो जान रहा है कि हमको जीवन में संघर्ष करना है, ये मेरे कर्म का फल है, लेकिन साथ के साथ भविष्य भी सुंदर बनाना है। हम रोके घुट के बिलख के कलप के नहीं रहेंगे। तो देखो, जब भी दुख आती है ना, तो आपके मन को तो दुखा के जाती ही है, नेचुरल बात है, क्योंकि हर इंसान जीवन में अच्छा से अच्छा स्वप्न देखता है, सुखद जीवन की कल्पना करता है। कभी भी कोई इंसान लेस मात्र भी स्वप्न में भी अपने लिए कष्ट का सपना नहीं देखना चाहता है, ना ही सोचना चाहता है। लेकिन फिर भी जो कि कर्म है तो आता है, तो हमें झेलना पड़ता ही पड़ता है। अगर आप अकेले भी हो ना, तो रो बिल्कुल मत, रोना छोड़ दो। जब रोना छोड़ दोगे ना, तो मन आपका मजबूत होने लगेगा। देखो, रोना जरूरी होता है, मन के जो विकार होते हैं बह जाते हैं, लेकिन घड़ी घड़ी रोते रहने से ना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और आपका मन कमज़ोर होता जाएगा। और जब मन कमज़ोर होगा ना, तो और आपके मन के अंदर निराशा के भाव आएंगे। आपको लगेगा वास्तव में हम अकेले हैं। तो मन से इन सब चीज़ों को हटाते जाओ। हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे आत्मा की शक्ति है। जब ये चीज़ आप अपने आप को बोलोगे ना कि हम अकेले नहीं हैं, मेरा मन मेरे साथ है, मेरे आत्मा की शक्ति मेरे साथ है, तो जीवन के सारे कमियों को आप